लगानी होती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो है यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आ गया है और हम बात करने वाले हैं परमिशंस के बारे में। ठीक है, अगर परमिशंस की अगर हम बात करें तो परमिशन क्या होती है? परमिशन बेसिकली ये डिफाइन करती है कि कोई भी यूजर जो है वो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पे क्या टास्क कर सकता है। ठीक है, वो उसको रीड कर सकता है, वो राइट कर सकता है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सब चीज़ें हम परमिशन से डिफाइन करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि परमिशन कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है, तो सबसे पहली जो है आप परमिशन लगा सकते हैं तो सबसे पहली जो है आप परमिशन लगा सकते हैं ऑनर के लिए। अब अगर ऑनर की बात करें, ऑनर कौन होता है? सो बेसिकली जो भी ऑनर होता है किसी भी पर्टिकुलर फाइल का। ठीक है, तो ऑनर आप कैसे चेक करेंगे? तो जब भी हम पहले साइफन ए करते हैं, सॉरी नॉट पहले साइफन ए, पहले साइफन एल करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये जो चीज़ मिलती है, ये जो नेम मिलता है, ये हमें ऑनर का नेम मिलता है। तो ये वाला जो यूज़र है, पर्टिकुलर यूज़र जो है, वो इस फाइल पे क्या कर सकता है, वो हमें ऑनर परमिशंस बताती है। ठीक है, इसके साथ ही दूसरी जो परमिशन होती है वो होती है ग्रुप की। अब ग्रुप का क्या मतलब हो कि आपकी जो पर्टिकुलर फाइल है, डायरेक्टरी है, उसका जो ग्रुप है, इस ग्रुप के मेंबर्स के पास क्या परमिशन है। ठीक है, तो वो ये आपकी ग्रुप्स की परमिशन डिफाइन करती है। और इन दोनों को छोड़ के, ना तो ओनर ना इस ग्रुप का मेंबर, इन दोनों को छोड़ के बाकी आपके सिस्टम में जितने भी सारे यूजर्स हैं, उन सब के पास क्या परमिशन है, तो वो डिफाइन करती है कौन सी परमिशन, वो होती है अदर परमिशन। तो इस तरीके से हम तीन परमिशन टोटल लगा सकते हैं, विच इज कि ऑनर पे लगा सकते हो, ग्रुप पे लगा सकते हो, अदर पे लगा सकते हो। ऑनर जिसने बेसिकली जनरली तो क्या होता है, जो भी यूजर उस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी को क्रिएट करता है वही ओनर होता है। और उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप ही अपने आप उस फाइल का ग्रुप बन जाता है। जैसे कि रूट यूजर ने कोई फाइल बनाई है, तो उस फाइल का ओनर भी रूट यूजर होगा, और रूट यूजर का जो प्राइमरी ग्रुप है वही उस फाइल का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को छोड़ के, रूट को छोड़ के और रूट के ग्रुप को छोड़ के, बाकी सब जो यूजर्स हैं सब लोग अदर यूजर्स में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी परमिशन होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि आपकी जो परमिशन होती है वो क्या क्या होती हैं और आप किस तरह से, मतलब कहाँ पे आप उन परमिशन को लगा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट चीज होती है आपकी एक्सेस मोड्स। अब एक्सेस मोड्स क्या होते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला एक्सेस मोड आपका आता है वो आता है रीड एक्सेस मोड। ठीक है, तो रीड एक्सेस मोड मतलब अगर आपके पास रीड परमिशन है तो आप उस पर क्या क्या कमेंट्स चला सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास रीड परमिशन है तो आप उस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी का डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, और दूसरा जो एक्सेस मोड है वो राइट एक्सेस मोड है। तो राइट एक्सेस मोड का क्या मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एग्जीक्यूट की, तो ये थोड़ा सा अलग काम करता है आपकी फाइल और डायरेक्टरी के कंपैरिजन। फाइल के केस में ये एक फाइल को सॉफ्टवेयर की तरह एग्जीक्यूट या रन करने के काम में आता है, और डायरेक्टरी के केस में आप उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, ये आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन एक्सेस मोड हो गए, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। अब ये जो तीन एक्सेस मोड है ये फाइल के लिए अलग तरीके से काम करते हैं, डायरेक्टरी के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। अगर हम बात करें फाइल के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये फाइल एक्सेस मोड के लिए, तो वहां पे अगर मैं रीड की बात करूँ, तो अगर आपके पास रीड की परमिशन है तो कोई भी फाइल पे क्या कर सकते हैं, आप कुछ कमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सारी वो कमेंट्स जिनके थ्रू आप डेटा रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कैट कमेंट हो गई, जिससे कि आप टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं। ग्राफ कमेंट हो गई, जिससे कि आप डेटा प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट्स ले सकते हैं, जैसे लेस कमेंट होगी। ठीक है, मोर कमेंट होगी, तो ये भी आपकी फाइल के डेटा को टर्मिनल में प्रिंट करने के काम में ही आती है। उसके बाद आपकी हेड कमेंट हो गई, आपकी टेल कमेंट होगी। ठीक है, ये सब कमेंट होगी। उसके बाद आपके टेक्स्ट एडिटर हो गए, वेम, नैनो, ये सब भी डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आप उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर आपके पास रीड परमिशन है। नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्सेस मोड जो है वो राइट हो गया। तो आप किसी भी फाइल में मॉडिफिकेशन कर पाएंगे अगर आपके पास राइट की परमिशन है तो। ठीक है, तो अब राइट की परमिशन है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली मॉडिफिकेशन हम कैसे करते हैं किसी भी फाइल में, तो एक तरीका तो हमारे पास हो गया, हम रीडायरेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स हो गए, जैसे कि आपका विन हो गया, नैनो हो गया, जी एडिट हो गया। ठीक है, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो किसी भी फाइल को एडिट करने में, मॉडिफाई करने में। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूट की बात करें, ठीक है, तो किसी भी फाइल को एज सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना है तो आप डॉट स्लैश यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम दे सकते हैं। तो अगर आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन है तब तो आप ये कर पाएंगे, वरना इस फाइल को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विंडोज़ की तरह नहीं होता कि आपने फाइल पे डबल क्लिक किया और आपका काम हो गया, वो नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कमेंट में डॉट स्लैश और उसके बाद फाइल का नेम देना पड़ेगा, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके,
क्योंकि लिनक्स में जो मेजर टास्क हम करेंगे वो सब CLI से करेंगे। यही चीज़ अगर हम डायरेक्टरी के लिए बात करेंगे, अगर डायरेक्टरी एक्सेस मोड, ठीक है, तो डायरेक्टरी की अगर मैं रीड एक्सेस मोड की बात करूँ तो वो सारी फाइल्स, वो सारी कमेंट्स जिनके थ्रू आप डायरेक्टरी का डेटा रीड कर सकते हैं, जैसे कि एक तो LS कमेंट हो गई, एक आपकी री कमेंट हो गई, ठीक है, इस तरीके से कुछ कमेंट्स होती हैं जिनसे आप किसी भी डायरेक्टरी का डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो हो गया राइट हो गया, तो किसी भी डायरेक्टरी में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, तो एक तो आप रीडायरेक्शन के थ्रू फाइल बना सकते हैं, उसके बाद आप सर्च कमांड से फाइल बना सकते हैं, आप उनके लिए जाकर डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद RM दिया जाता है, आप डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, RM कमांड का यूज़ करके डायरेक्टरी को या फाइल को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स हो गई जो आप, अगर आपके पास राइट की परमिशन है तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूट की परमिशन लगती है। अगर आपके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो आप राइट परमिशन काम में नहीं ले सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टरी के अंदर जा ही नहीं पाओगे। ओके, ऑलराइट, सो उसके लिए आपको CD कमेंट का यूज हो सकता है, ठीक है। लाइक अगर आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन है तो आप डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो, कैसे? CD कमेंट का यूज करके। ओके, तो ये बात होगी हमारी फाइल एक्सेस मोड और डायरेक्टरी एक्सेस मोड की। अब अगर हम बात करें कि आपको किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन चेंज कैसे करनी है, तो उसके लिए आप जो कमांड यूज करेंगे वो करेंगे chmod, ठीक है। और इस कमांड की अगर सिंटेक्स की मैं बात करूँ तो इसका सिंटेक्स होता है chmod, और उसके बाद आपको जो भी परमिशन यहाँ से देनी है, ठीक है, और उसके बाद जिस भी फाइल या डायरेक्टरी का आपको वो परमिशन देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी का पाथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि अगर आपको परमिशंस लगानी है तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं परमिशन लगाने के। पहला तरीका जो होता है उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक मेथड, और दूसरा तरीका जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट मेथड भी कहते हैं और उसको न्यूमेरिक मेथड भी कई बार बोल देते हैं।